हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्लीमैटिक्स क्लास। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट प्राइस रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी भी चीज़ को लॉस परसेंट पे बेचता है और अगर उसी चीज़ को कुछ रकम ज़ायद पर अगर वो बेचता है तो उसे फिर प्रॉफिट परसेंट हासिल हो जाती है। तो हमें उस चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो याद रखें, इस टाइप के जब सवालात होते हैं तो उसे हम किस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बिलाल परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 5%। बिलाल ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया 5% लॉस पर। आगे लिखा हुआ है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹910 मोर। अगर वो रेफ्रिजरेटर 910 रुपये मजीद जायद रकम में अगर सेल करता, ही वुड हैव गेन्ड 8% प्रॉफिट, तो उसे 8% प्रॉफिट हासिल हो जाता। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जनरेटर। हमें जनरेटर की कॉस्ट प्राइस हमें रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को सपोज करना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज X रुपीस। सबसे पहले हमने यहाँ पर सपोज किया है कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस X रुपीस है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमें यहाँ पर 5% लॉस हुआ है। सबसे पहले बिलाल को जो लॉस हुआ है वो 5%। तो हमने क्या लिखा, 5% लॉस मीन्स 5% लॉस का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की ली जा रही है तो उसे कितने की बेची जा रही है, 95 रुपीज़ की बेची जा रही है। तो इस तरह से वो लॉस परसेंट 5% कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि हमने लेट सपोज किया है कि कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, सेल प्राइस इज इक्वल टू X माइनस 5% ऑफ X। सेल प्राइस इसी तरह आएगी ऑब्वियसली, कि हमने यहाँ पर पहली सेल प्राइस मालूम करनी है कि इसलिए जो फर्स्ट सेल प्राइस जो आई है वो किस तरह से आएगी। फर्स्ट सेल प्राइस कि 5% लॉस हो गया। फिर हमने सेकंड सेल प्राइस मालूम करनी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया SP1। इट्स मीन कि सेलिंग प्राइस, यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है, जो लॉस की सूरत में हमारे पास सेलिंग प्राइस जब की गई है, सेल की गई है रेफ्रिजरेटर को, तो वो हमने SP1 से जाहिर कर दिया। X माइनस 5% ऑफ X, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ थी तो हमने उसका 5% माइनस कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5% ऑफ X, 5% ऑफ X किस तरह से निकाला जाएगा। 5% ऑफ X हम इस तरह से निकालेंगे कि 5 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/100। इट्स मीन 0, यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट छुपा हुआ है, ये 2 डिजिट पहले आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.05। मतलब ये हो जाएगा x माइनस 0.05x। फिर हमने क्या करना है, क्योंकि ये 1x है तो 1 में से 0.05 माइनस करना है 1 और 0.05। 1 के आगे आपने पॉइंट लगा देना है और डबल जीरो लगा देना। तो ये आप माइनस करने पर आसानी हो जाएगी। आपने 1 यहाँ से बोरो लिया, 10 में से यहाँ 1 बोरो लिया, यहाँ पर 9, 10 में से 5 निकाला 5 और 9 में से 0 निकाला 9 और ये हो जाएगा 0.95। सो फाइनली हमारे पास सेलिंग प्राइस जो हमने 5% लॉस जब रेफ्रिजरेटर पे बिलाल ने किया, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 0.95x थी।
अगर कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 0.95x हो गई। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर सेकंड हमारे पास जो कंडीशन लिखी हुई वो 8% प्रॉफिट मींस 8% प्रॉफिट हमने लिखा, आगे लिख दिया मींस। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी वो SP2 कहलाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेलिंग प्राइस SP1 और सेकंड SP2 हमने जाहिर कर दिया। ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है तो उसमें प्रॉफिट परसेंट अगर 8% प्रॉफिट है, इट्स मीन 100 प्लस 8 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो 108 रुपए होगी, 108 रुपीज होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, x प्लस 8% ऑफ x। अब हमने ये कैसे करना है कि 8 को 100 से डिवाइड कर दिया, वैसे ही हमने डिवाइड का 0.08 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 0.08x। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 और 0.08 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08। हमारे पास क्या आ गया, 1.08x। ये SP2 आ गई। अब यहाँ पर सवाल वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, 910 है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो बेची गई है वो 910 मोर रुपीस में अगर बेची गई है, मतलब डिफरेंस निकाला गया है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, SP2 माइनस SP1, ये डिफरेंस कितने का है, 910 का है। अब SP2 की जगह हमने क्या लिख दिया, यहां पर आप लिख दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहां पर वाज़ेह है, आप SP2 की जगह आप लिख दें 1.08x, SP2 की जगह आप लिख दें 0.95x और ये हो जाएगा 910। 1.08 में से 0.95 माइनस कर दें, तो ये 3 बच गया, यहाँ से 1 आ गया बोरो, यहाँ पर 0, 10 में से 9 निकाला 1 और ये 0.13 हमने लिख दिया 0.13x 910। अब 0.13 और x मल्टीप्लाई की हालत में है, इसे हमने सीधा पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपने इस पॉइंट को जब खत्म किया तो नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद था, इसके बाद 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो लगा दें, ये हो जाएगा 13x अपॉन 100 इज इक्वल टू 910। 100 डिनोमिनेटर में इसे सीधा पे शिफ्ट कर दिया, 13x इज इक्वल टू 910 मल्टीप्लाई 100 हो गया। अब 13x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा पे शिफ्ट कर दिया तो 910 मल्टीप्लाई 100 और इसके नीचे आ जाएगा 13। 13 1 13 और 13 7 91, इसके साथ 0 है, 0 लगा दिया। 7 1 7, 7 1 7 और 7 के साथ एक 0 था, 1 के साथ 2 0 थे, 2 0 लगा दिए। मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ गई, ₹7000। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के सवालात को आपको बगैर यानी बगैर कंफ्यूजन के आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसके ट्रिक्स आनी चाहिए, जो मैंने आपको लेक्चर सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको इसका तरीकाकार बताया है। आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इस टाइप के सवालात को आप आसानी से हल कर सकेंगे। थैंक यू।